प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विज्ञान विषय में अध्याय 12 विद्युत तथा परिपथ कार्यपुस्तिका के प्रश्नों को हल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सारे प्रयोग केवल बैटरी या रेडियो में लगने वाले सेल से किए जाएंगे। कहीं भूल से भी तुम अपने घर, स्कूल या खेत में लगे बिजली कनेक्शन का प्रयोग न करना। वहाँ बिजली से छेड़छाड़ करना खतरनाक है। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ को पढ़ के आपको ध्यान रखना है, अगर आप कोई प्रयोग करो तो इसमें आपको बिजली का प्रयोग नहीं करना, बिजली कनेक्शन का, घर में लगी का। तो आप इसमें बैटरी या टॉर्च का, सेल का, इनका प्रयोग कर सकते हो। तो ध्यान रखना है। तो आगे चलते हैं। पहला जो चित्र है आपके सामने, इसमें लिखा इस नहीं बिजली का नहीं, सिर्फ सेल का ही बिजली का उपयोग करें लिखा हुआ है। और आगे नहीं, सेल के दोनों सिरों को सीधे तार से कभी मत जोड़ना, सेल खत्म हो जाएगा। अगर सेल को आपस में हम जोड़ देंगे तो उससे सेल खत्म हो जाएगा। नुकसान से बचना, सेल के दोनों सिरों को तार से सीधे कभी मत जोड़ना, सेल खराब हो जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसमें आगे है, इनमें से किन वस्तुओं में विद्युत का प्रयोग हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखो, ये विद्युत पंखा है, बिजली से चलता है। आगे जो यहाँ मोटरसाइकिल है, इसमें प्रयोग नहीं होता, न साइकिल में होता। इस्त्री जो है, प्रेस जिसको बोलते हैं, उसमें प्रयोग होता है। आगे रिक्शा है, इसमें भी विद्युत का प्रयोग नहीं होता। तो मैंने ऊपर लिख दिया, पंखा और इस्त्री के अंदर विद्युत का प्रयोग कर रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कुछ वस्तुओं के उदाहरण दो जिनमें विद्युत का प्रयोग होता है। तो प्यारे बच्चों, आपके घर में बहुत सारे हैं। बल्ब है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, फ्रिज है, विद्युत मोटर है, विद्युत पंखा है। इन सब में विद्युत का प्रयोग होता है। तुम्हारे घर में किन किन कामों में विद्युत का प्रयोग होता है? तो फ्रिज के अंदर, वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़ा धोने में, विद्युत बल्ब के अंदर प्रकाश करने में, ट्यूबलाइट में, आटा चक्की में, गेहूं को पीसने में, एलईडी बल्ब में प्रकाश करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ यहाँ विद्युत का प्रयोग करते हैं। आगे है, बल्ब में रोशनी कहाँ से आई? बल्ब में रोशनी कहाँ से आई? एक बल्ब लो और उसे ध्यान से देखो। तुम्हें उसमें एक पतला कुंडलन दिखाई देगा, एक तंतु दिखाई देगा। जब हम बल्ब जलाते हैं तो बिजली बल्ब के अंदर बहने लगती है, जिससे बल्ब का कुंडलन इतना गर्म हो जाता है कि उससे रोशनी निकलने लगती है और बल्ब जलता हुआ दिखाई देता है। तुम एक फ्यूज बल्ब और एक चालू बल्ब लो और उसमें कुंडलन को ध्यान से देखो, दोनों में क्या फर्क है? तो प्यारे बच्चों, फ्यूज बल्ब का कुंडलन यानी तंतु टूटा हुआ मिलेगा, परंतु चालू बल्ब का कुंडलन आपको टूटा हुआ नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं। गतिविधि 1, सभी छात्र अपने घर से एक सेल लाओ और उसे ध्यान से देखकर बताओ सेल में कितने सिरे होते हैं, उन्हें पहचानो और उनके नाम लिखो। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे सेल के अंदर एक ऊपर ये धातु की टोपी है और नीचे ऐसे गोलाकार एक डिस्क है। तो सेल के दो सिरे होते हैं, टोपी धनात्मक होती है, ये प्लस वाला सिरा होता है, गोल चक्रिका ऋणात्मक सिरा होता है। तो सेल के दो सिरे होते हैं, कौन कौन से? धनात्मक और ऋणात्मक, यानी धन सिरा और ऋण सिरा। अगर आपसे पूछा जाए धन सिरा कौन सा होता है, धातु की टोपी वाला धन सिरा होता है, पीछे का जो गोल चक्रिका होती है वो ऋण सिरा होता है। ठीक है, आगे है, अपने सेल पर एक निशान लगाओ ताकि पता रहे कि सेल तुम्हारी है। तुम्हारा सेल चालू हालत में या बंद हो चुका है, ये बातें तुम्हारे अलावा किसी और को ना बताओ। अब एक बल्ब लो, उसमें दोनों तरफ तार जोड़ो। तो यहाँ पर बल्ब लिया, एक तार इधर से जोड़ दिया और एक तार इधर से जोड़ दिया। एक एक करके सभी सेलों को तार के बीच में रखो और यह पता करो कि कितने सेल चालू और कितने बंद हैं। तो आप पता कर सकते हो। मान लो आपने टोटल 10 सेल लिए, 10 में से 6 के अंदर बल्ब जला, 4 के अंदर नहीं जला, तो 4 बंद हैं और 6 चालू हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे है, नीचे में कुछ छात्रों द्वारा बनाए गए परिपथ के चित्र दिखाए गए हैं। तो यहाँ देखो आप, पहला जो है चित्र मनु ने बनाया है,
इसमें एक तरफ ही तार जुड़ा हुआ है, बल्ब नहीं जलेगा। दूसरा जो चित्र है यहाँ, वो गोलू ने बनाया है, इसमें भी दूसरी तरफ से तार जो है वो कट है। तीसरा जो चित्र है मीना ने बनाया है, इसमें दोनों तरफ बल्ब से सही तरीके से तार जुड़ा हुआ है, तो बल्ब जलेगा। आगे इसके बाद में छुट्टन जो है उसने भी जो तार है वो एक तरफ ही जोड़ रखे हैं। दोनों तारों को देखो, ध्यान से देखो आप, एक साइड जोड़ रखे हैं, तो ये भी नहीं जलेगा। यहाँ एक तार इधर ऐसे और दूसरा ये जलेगा। ठीक है, तो आप देखो बल्ब के अंदर एक धन सिरे से और एक ऋण सिरे से तार आकर जुड़ता है तो वो जलेगा, बाकी नहीं जलेंगी। तो आगे एक सारणी के अंदर आपको भरना है। तो मैंने आपको बताया मनु का बल्ब नहीं जलेगा, परिपथ बंद नहीं है क्योंकि एक सिरे से तार जुड़ा है। गोलू का भी नहीं जलेगा, मीना का भी नहीं जलेगा, गुटन का भी नहीं जलेगा, गुड़िया का जलेगा। ठीक है, तो मीना और गुड़िया का जलेगा, तो उसके कारण मैंने आपको पहले बोल के बता दिया, आप लिख सकते हैं। तुमने टॉर्च में लगे हुए एक स्विच को देखा होगा, टॉर्च में लगे हुए स्विच को देखा होगा। स्विच दबाने पर टॉर्च जलती है, वह न दबाने पर बंद क्यों होती है? स्विच ऑन करने पर विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तथा टॉर्च जलती है, जबकि स्विच ऑफ करने पर विद्युत परिपथ टूट जाता है तथा टॉर्च बंद हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, सेल कब जो बल्ब है यानी टॉर्च का बल्ब कब जलेगा? जब स्विच दबाएंगे तो विद्युत परिपथ पूरा होगा, और जब बंद करेंगे तो विद्युत परिपथ टूटेगा और जो टॉर्च का बल्ब है वो बंद हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 7 में क्या है? तुमने देखा कि कुछ दिनों बाद टॉर्च, घड़ी आदि में लगे हुए सेल काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब सेल का सारा रासायनिक पदार्थ खर्च हो जाता है और यह विद्युत धारा प्रदान करना बंद कर देता है तो सेल काम करना बंद कर देता है। आपने देखा होगा आपके घर में जब सेल खराब हो जाता है, अगर आप उसको तोड़ के देखते हो तो उसमें से काला बुरादा निकलता है, तो इसका मतलब उसका सारा रासायनिक पदार्थ जल गया, खर्च हो गया, वो सेल डेड हो गया, मृत हो गया, काम करना बंद कर देगा। राधा की टॉर्च के सेल खत्म हो गए। उसने क्या किया? उसने टॉर्च को खोला और पुराने बल्बों के स्थान पर एक नया सेल डाल दिया, परंतु बटन दबाने पर बल्ब न जलने के कौन कौन से संभावित कारण हो सकते हैं? तो देखो ये राधा है, नहीं जली। इसके कारण हो सकते हैं प्यारे बच्चों, या तो दोनों धनात्मक सिरे जो हैं वो ठीक से नहीं जोड़े गए, या दोनों ऋणात्मक सिरे ठीक से नहीं जोड़े, या टॉर्च का बल्ब खराब हो सकता है, फ्यूज हो सकता है। तो ये 3 संभावित कारण हो सकते हैं जो आप लिख सकते हैं। आगे है गतिविधि। इसमें क्या है? एक बल्ब वाले विद्युत परिपथ का चित्र दिखाया गया है। एक विद्युत परिपथ बनाओ जिसमें 2 बल्ब लगे हो, तो आपको इस एक बल्ब के स्थान पर कितने बल्ब लगाने हैं? 2, जैसे मैंने यहाँ इधर बना दिया है ये वाला चित्र, ये आप बना सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नीचे कुछ चीज़ें दी गई, उन्हें इकट्ठा करो, पता लगाओ कि ये विद्युत के कुचालक हैं या सुचालक। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक सारणी है, उसमें आपको देखना है प्लास्टिक का टुकड़ा कुचालक है, कांच कुचालक होता है, चमड़े का टुकड़ा कुचालक होता है, चौक कुचालक होता है, कपड़ा कुचालक होता है, फूल की पंखुड़ी कुचालक होती है, लोहे की कील सुचालक होती है, धातु की बनी है, पीतल सुचालक होता है, धातु है, दोनों तरफ छिली पेंसिल सुचालक होती है, कागज कुचालक होता है, और सिक्का जो होता है वो धातु का बना होता है, सुचालक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सुचालक और कुचालक पदार्थों को यहाँ पर पहचान सकते हैं और लिख सकते हैं। आगे है, सोचकर बताओ कि बिजली के तारों पर प्लास्टिक का खोल क्यों चढ़ा होता है? क्योंकि प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है, जिससे आघात यानी हमें करंट ना लगे, इसलिए चढ़ा होता है। दिए गए विद्युत परिपथ में यदि एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो बाकी 2 बल्ब जलेंगे अथवा नहीं। तो प्यारे बच्चों, ये क्रम जो है जैसे यहाँ पर जोड़ा हुआ है, ये एक श्रेणी क्रम है। इसमें अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया तो बीच में से यहाँ से टूट जाता है परिपथ, और टूटने से आगे वाले 2 बल्ब भी नहीं जलेंगे। तो यहाँ क्या है? कोई भी बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि सारे बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। क्योंकि एक बल्ब फ्यूज तो परिपथ टूट जाता है। नीचे दिए गए चित्र को देखो, जिसमें जहां जहां गलतियां उसे ठीक कर गलत का निशान लगाओ और चित्र को सुधारो। निम्न कथनों को समझाने के लिए उदाहरण दो। विद्युत सेल विद्युत का स्रोत है जिससे बैटरी में बल्ब जलता है।
बिल्कुल सही बात है। स्विच को बंद करने पर बल्ब प्रकाश देना बंद कर देता है क्योंकि परिपथ टूट जाता है। प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत यंत्रों के खोल या हत्थे बनाने में हम करते हैं ताकि हमें आघात ना लगे, करंट ना लगे। तो प्यारे बच्चों, ये था अध्याय 12 कक्षा 6 का विद्युत तथा परिपथ कार्य पुस्तिका के प्रश्नों के हल। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।